आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला है। ये मुकाबला खेला जाएगा 9 मार्च 2025 को। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है, जो कि मुकाबले खेले गए रावलपिंडी, लाहौर, कराची और दुबई में। इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं जा रही थी, इसकी वजह से इंडिया के पूरे मुकाबले जो है दुबई में होने वाले हैं। इसी वजह से जो है फाइनल मुकाबला होने वाला है, दुबई के ग्राउंड पर खेला जाएगा। और यहाँ पर जो है इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा कर जो है फाइनल में जगह पाई। वही साउथ अफ्रीका को 50 रन से हरा कर न्यूजीलैंड ने भी फाइनल में जगह पाई है। दुबई के ग्राउंड पर यहाँ पर टॉस हुआ, तो टॉस यहाँ पर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैटनर ने टॉस जीता और पहले जो है बैटिंग करने का फैसला किया। दोनों देशों की प्लेइंग 11 देखते हैं। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती। यह है इंडिया की प्लेइंग 11। न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 देखते हैं। रवि वशिंडन, विल यंग, केन विलियमसन, मिचेल सैटनर, टॉम लेथम, ग्वेन फिलिप्स, ब्रासवेल, मिचेल सैटनर कैप्टन, स्मिथ, जेमिसन, विलियम रॉक। यह है न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11। यहाँ पर टॉस के बाद यहाँ पर दोनों देशों के जो खिलाड़ी है राष्ट्रगान के लिए यहाँ पर जो है ग्राउंड पर पहुँचे और इंडिया का पहले राष्ट्रगान हुआ और इसके बाद न्यूजीलैंड का भी राष्ट्रगान शुरू हुआ। और यहाँ पर दोनों देशों के जो है राष्ट्रगान चल रहा था और इसके बाद जो है राष्ट्रगान ख़त्म होने के बाद इंडिया की प्लेयर जो है फील्डिंग करने के लिए ग्राउंड पर पहुँचे। वही न्यूजीलैंड की बैट्समैन जो है बैटिंग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। दोनों ओपनर जो कि न्यूजीलैंड की ओर से आने वाले थे, रवि वशिंडन और विल यंग, ये है दोनों ओपनर न्यूजीलैंड के। विल यंग का यहाँ पर जो है 45 इनिंग खेली, 1658 रन, उनका जो सबसे बेस्ट स्कोर 120 है। और इंडिया की ओर से बॉलिंग कर रहे थे मोहम्मद शमी, जो कि ओवर के स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखिए पब्लिक पूरी तरीके से आ चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। दोनों देशों के बीच जो मुकाबले खेले गए, 12 मुकाबले खेले गए, इंडिया ने 6 जीते और न्यूजीलैंड ने भी 6 जीते। इंडिया ने लास्ट जो मुकाबला 44 रन से जीता था दुबई में। और जब इंडिया की ओर से 5वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती आए थे, ज़बरदस्त गेंद फेंकी थी यहाँ पर, जो कि रवि वशिंडन को शॉट खेलने के चक्कर में जो है गेंद बाउंस करना चाहते थे, लेकिन गेंद से चुके और जोरदार अपील हुई केएल राहुल के द्वारा और बॉलर के द्वारा, और अंपायर ने जो है यहाँ पर आउट दे दिया। और इसके बाद जो है रवि वशिंडन ने यहाँ पर रिव्यू ले लिया और थर्ड अंपायर ने देखा कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क ही नहीं नजर आ रहा था। इसकी वजह से अंपायर ने माफ़ी मांगते हुए यहाँ पर नॉट आउट दे दिया। यहाँ पर जो है रवि वशिंडन बच गए रिव्यू के चलते। जब वरुण चक्रवर्ती अपना 7वां ओवर लेकर आए थे इंडिया की ओर से, तो ज़बरदस्त हिट खेलना चाहते थे यहाँ पर रवि वशिंडन, और खेला भी ज़बरदस्त, बहुत ही ऊंचा भी खेला था, लेकिन बाउंड्री लाइन पर सिर्फ फील्डिंग कर रहे थे और कैच छोड़ दी। और 57 जब स्कोर था 7.4 ओवर की गेंदबाजी में, तो यहाँ पर विल यंग बैटिंग कर रहे थे। विल यंग शॉट खेलना चाहते थे और मिस टाइम हो गए और गेंद जो है पैर पर जाकर लगी। जोरदार अपील हुई यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती और विकेट कीपर सभी खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त अपील की और इस तरीके से जो है अंपायर ने आउट दे दिया यहाँ पर विल यंग को। और विल यंग इस तरीके से आउट हो गए, सीधे स्टंप के सामने पाए गए थे। और विल यंग, इंडिया को पहली सफलता मिल गई यहाँ पर, जो कि विल यंग के रूप में। विल यंग ने 15 रन बनाए थे 23 गेंदों का सामना करते हुए। और अगले बल्लेबाज 3 नंबर पर जो कि केन विलियमसन आए थे बैटिंग करने के लिए। न्यूजीलैंड ने 10 ओवर में 69 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर लेकर यहाँ पर कुलदीप यादव बॉलिंग करने के लिए थे, अपनी पहली गेंद फेंक रहे थे। क्या ज़बरदस्त गेंद फेंकी थी यहाँ पर, जो कि रवि वशिंडन को बेहतरीन गेंद, और क्या ज़बरदस्त क्लीन बोल्ड कर दिया था यहाँ पर रवि वशिंडन को। बैट और पैड से गेंद होती हुई सीधे स्टंप पर जाकर लगी और क्लीन बोल्ड हो गई यहाँ पर रवि वशिंडन। कुछ समझ नहीं पाई कुलदीप यादव की गेंद को। कुलदीप यादव का खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि गेंद मैच की पहली गेंद फेंक रहे थे और ज़बरदस्त गेंद फेंकी और बेहतरीन यहाँ पर जो कि सेकंड विकेट गिर गया था यहाँ पर न्यूजीलैंड का। कुलदीप यादव ने आते ही विकेट दिलाया, जो कि रवि वशिंडन का 37 बनाए थे, 29 गेंदों का सामना किया था। चौथे नंबर पर खिलाड़ी आए थे डेविड मिचेल, जो कि बैटिंग करने के लिए न्यूजीलैंड की ओर से। न्यूजीलैंड का 11 ओवर में 73 रन था 2 विकेट के नुकसान पर।
और 12.1 ओवर में कुलदीप यादव फिर से गेंदबाजी करने निकला है और बैटिंग कर रहे थे यहाँ पर विलियमसन ड्राइव करना चाहते थे, गेंद को नीचे नहीं रख सके, गेंद को हवा में उड़ाया और कुलदीप यादव ने क्या ज़बरदस्त कैच पकड़ी, कटन बोल्ट जो कि बेहतरीन कैच उनके पास आई और इस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम का और एक खिलाड़ी आउट हो गया जो कि केन विलियमसन के रूप में। केन विलियमसन ने 11 रन बनाए 14 गेंदों का सामना करते हुए न्यूजीलैंड का 5वां खिलाड़ी टॉम लेथम के रूप में बैटिंग करने के लिए आ गया है। टॉम लेथम ने अब तक 144 इनिंग खेली, 4,347 रन बनाए, 26 अर्धशतक और 8 शतक बनाए थे। उनका सर्वोच्च स्कोर था 145। इसके बाद जो आने वाले बैट्समैन थे ग्लेन फिलिप्स 6 नंबर पर, 7वें नंबर पर ब्रैसवेल, 8वें नंबर पर मिचेल सेटनर। 19.2 ओवर में यहाँ पर 100 रन पूरे हो गए थे न्यूजीलैंड के और इन्होंने जो है 3 विकेट खोए थे। इसके बाद जब 23.1 ओवर में यहाँ पर रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे, 108 स्कोर था यहाँ पर न्यूजीलैंड का और स्लिप शॉट खेलना चाहते थे टॉम लेथम और खेला भी, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं क्योंकि मिस हो गई गेंद को और जोरदार अपील हुई यहाँ पर रविंद्र जडेजा विकेट कीपर केएल राहुल के द्वारा और अंपायर ने यहाँ पर जो है टॉम लेथम को आउट दे दिया और यहाँ पर रिव्यू लिया था टॉम लेथम ने, लेकिन थर्ड अंपायर ने देखा तो बिल्कुल स्टंप के सामने पाए गए थे टॉम लेथम और बैटर और बल्ले के बीच कोई संपर्क ही नहीं था। इसकी वजह से जो है टॉम लेथम आउट हो गए और अंपायर ने भी यहाँ पर जो है आउट ही बरकरार रखा और आउट हो गए। टॉम लेथम ने आउट होने से पहले मात्र 14 रन बनाए थे, 30 गेंदों का सामना किया था। यहाँ पर छठे बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स आए थे बैटिंग करने के लिए और न्यूजीलैंड का स्कोर 108 था 22.3 ओवर में और 24 ओवर की समाप्ति के बाद 110, 4 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड। इसके बाद जबरदस्त बैटिंग की डेविड मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने, दोनों ने न्यूजीलैंड की पारी को अच्छा संभाला और यहाँ पर 51 रन की साझेदारी बनाई 80 गेंदों का सामना करते हुए और यहाँ पर प्रोजेक्ट का स्कोर दिखा रहा था 4.39 की रन रेट से जब बनाए थे 219, 236 जबकि 6 प्रति ओवर की और 8 की दरकार से बनाए थे 261 दिखा रहा था प्रोजेक्ट स्कोर। इसके बाद जब 165 था 37.4 ओवर की गेंदबाजी में यहाँ पर रविंद्र चक्रवर्ती गेंदबाजी कर गए, क्या ज़बरदस्त गेंद फेंकी थी यहाँ पर फ्लिप्स क्लीन बॉल हो गई रविंद्र चक्रवर्ती की गेंद पर और ज़बरदस्त इंडिया को सफलता मिली, 5वीं सफलता मिली यहाँ पर रविंद्र चक्रवर्ती ने दिलाई जो कि ग्लेन फिलिप्स के रूप में। 34 रन बनाए, 52 गेंदों का सामना करते 2 चौके और 1 छक्का लगाया और इस तरीके से जो है 165 पर 500 विकेट गिरा यहाँ पर न्यूजीलैंड का। 7वें खिलाड़ी यहाँ पर जो कि मिचेल ब्रैसवेल बैटिंग करने के लिए आए थे और ब्रैसवेल ने अब तक 26 इनिंग खेली थी, 619 रन बनाए, 2 शतक, एक भी अर्धशतक नहीं था और सबसे बेस्ट का स्कोर जो है 140 था। इसके बाद जब 38 ओवर की समाप्ति बाद 165, 5 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड का स्कोर। अब न्यूजीलैंड का प्रोजेक्ट स्कोर दिखा रहा था जबकि करंट रन के हिसाब से बनाएंगे तो 222, अगर 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाए तो 232 और 8 की प्रति ओवर की रन रेट से बनेंगे 244 स्कोर बन रहा था यहाँ पर न्यूजीलैंड का। जब 45.3 ओवर की गेंदबाजी में यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए सेमी आई, सेमी की गेंद को जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे यहाँ पर डेविड मिचेल क्योंकि सेमी की इस ओवर में 2 चौके लगा चुके थे यहाँ पर डेविड मिचेल, लेकिन इस बार शॉट खेलने के चक्कर में ज़्यादा दूर नहीं खेल सके क्योंकि यहाँ पर जो है 30 ओवर सर्कल में रोहित शर्मा फील्डिंग कर रहे थे, बढ़िया कैच पकड़ ली यहाँ पर और इसी तरीके से जो है डेविड मिचेल आउट हो गए हैं और डेविड मिचेल ने जो है 63 रन बनाए थे 101 गेंदों का सामना करते हुए। 8वें खिलाड़ी यहाँ पर जो कि मिचेल सेटनर जो कि कैप्टन बैटिंग करने के लिए आ चुके थे और यहाँ पर जो है न्यूजीलैंड की 49वीं ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए आए थे। उन्होंने 5 गेंदें फेंकी थी, 6ठी गेंद फेंक रहे थे और यहाँ पर बैटिंग कर रहे थे सेटनर ने ज़बरदस्त शॉट खेला यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर, वहाँ पर फील्डिंग कर रहे थे विराट कोहली को यहाँ पर सेटनर ने चैलेंज किया, दूसरा रन लेना चाहते थे, क्या ज़बरदस्त गेंद फेंकी विराट कोहली ने और यहाँ पर केएल राहुल ने ज़्यादा देवी नहीं लगाते, स्टंप पर बिखा और यहाँ पर इस तरीके से जो सेटनर को आउट होना पड़ा क्योंकि पहुँच नहीं पाए सेटनर और इस तरीके से रन आउट हो गए सेटनर और इस तरीके से जो है न्यूजीलैंड का 7वां विकेट गिर गया मिचेल सेटनर के रूप में। सेटनर ने जो है 8 रन बनाए थे 10 गेंदों का सामना करते हुए और न्यूजीलैंड का 50 ओवर लेकर मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने के लिए आए थे और ब्रैसवेल ने ज़बरदस्त बैटिंग की, उन्होंने जो है 51 रन बनाए 39 गेंदों पर
अब न्यूजीलैंड का स्कोर 50 ओवर की समाप्ति के बाद 251 बन गया 7 विकेट के नुकसान पर। अब इंडिया को जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रन यहाँ पर जो कि डेविड मिचेल ने बनाए 63 रन बनाए थे 101 गेंदों का सामना करते हुए न्यूजीलैंड की पारी में। एक्स्ट्रा 16 गए थे। इंडिया को 252 रन का टारगेट मिला था 50 ओवर में। बैटिंग करने के लिए शुभमन गिल और रोहित शर्मा इंडिया के दोनों ओपनर आ चुके थे। यहाँ पर रोहित शर्मा ने अब तक 265 इनिंग खेली 11,092 रन बनाए 57 अर्धशतक और 32 शतक। उनका सबसे बड़ा जो स्कोर 264 है। और इंडिया की अच्छी शुरुआत आई थी। पहले 2 ओवर में 12 रन बनाए थे बिना विकेट खोए। जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों के बीच जबरदस्त साझेदारी हुई इंडिया के लिए, क्योंकि 101 रन की 108 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 101 रनों की पार्टनरशिप हुई थी। क्या जबरदस्त इंडिया को शुरुआत मिली थी स्कोर का पीछा करते हुए। अब इंडिया को जीत के लिए 32 ओवर में मात्र 149 रनों की जरूरत थी। और इसके बाद जब इंडिया का स्कोर मात्र 105 रन था, वहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए मिचेल शार्टनर कैप्टन बॉलिंग कर रहे थे और शुभमन गिल जबरदस्त शॉट खेल रहा था। जबरदस्त गिल था, लेकिन वहाँ पर फिलिप्स ने क्या जबरदस्त कैच पकड़ ली। हवा में छलांग लगाते हुए काफ़ी ऊंचा छलांग लगाई और बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर कैच पकड़ ली, जो कि शुभमन गिल अच्छी बैटिंग कर रहे थे। और यहाँ पर पहला झटका दिलाया यहाँ पर इंडिया को, जो कि शुभमन गिल की ऊपर। शुभमन गिल ने 31 बनाए 50 गेंदों का सामना करते हुए। और अगले बल्लेबाज नंबर 3 पर विराट कोहली, जो कि जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे थे। विराट कोहली ने अब तक 290 इनिंग खेली 14,180 रन बनाए 74 शतक और 51 अर्धशतक। उनका सबसे बड़ा जो स्कोर था 183 रन था विराट कोहली का। और इंडिया का जो है 19 ओवर की समाप्ति के बाद 106 रन 1 विकेट के नुकसान पर इंडिया का स्कोर बन गया था। जब 20वें ओवर की शुरुआत ब्रशवेट करने के लिए आई और विराट कोहली को गेंदबाजी कर रहे थे, जबरदस्त गेंद फेंकी और जोरदार अपील हुई ब्रशवेट और खिलाड़ी के द्वारा। और अंपायर ने भी विराट कोहली को आउट दे दिया, लेकिन विराट कोहली ने जो है यहाँ पर रिव्यू लेने का फैसला किया, जो कि रिव्यू लिया भी विराट कोहली ने। लेकिन यहाँ पर जबकि थर्ड अंपायर ने देखा, पूरे जो दर्शक काफ़ी मायूस हो गए थे विराट कोहली के रूप में, जो कि आउट होने वाला ओरिजिनल डिसीजन जो था वो आउट था। और अंपायर ने देखा तो बिल्कुल टम्प के सामने पाए थे विराट कोहली, इसकी वजह से जो है आउट हो गई विराट कोहली। अंपायर ने उंगली हवा में उठाते हुए आउट दे दिया और विराट कोहली मात्र 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। बहुत ही ज़बरदस्त झटका। अगले बल्लेबाज जो कि चौथा खिलाड़ी यहाँ पर श्रेयस अय्यर 4 नंबर पर बैटिंग करते। इंडिया का 20 ओवर की समाप्ति के बाद 108 2 विकेट के नुकसान पर इंडिया ने पहले 10 ओवर में जो है 64 रन बनाए थे बिना विकेट खोए। वही 20 ओवर की समाप्ति के बाद 44 आखिर के 10 ओवर में 2 विकेट खोए। और इंडिया को जो जीत के लिए 114 रन चाहिए थे 118 गेंदों पर। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी देखते नंबर 1 पर है रविचंद्रन न्यूजीलैंड के, जो कि 263। नंबर 2 पे इंडिया के श्रेयस अय्यर, जो कि 230 रन बनाए। नंबर 3 पर बेन डकेट इंग्लैंड के, जो कि 227 रन बनाए। नंबर 4 पर जो रूट इंग्लैंड के 225 रन बनाए। नंबर 5 पर इंडिया के विराट कोहली, जो कि 218 रन बनाए हैं। और यहाँ पर जो है इंडिया का 10-10 ओवर का फेस देखिए। 1 से 10 ओवर में 64 रन बनाए थे बिना विकेट खोए। 11 से 20 ओवर में 44 2 विकेट के नुकसान पर। 21 से 30 ओवर में 28 रन बनाए, मात्र 1 विकेट खोया। काफ़ी धीमा रन रेट। और इंडिया को अब जो है 87 गेंदों पर 86 रनों की जरूरत थी। इसी बीच श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की भी ज़बरदस्त साझेदारी हुई थी, क्योंकि 61 रन बने थे 70 गेंदों का सामना करते हुए। जब इंडिया का स्कोर 183 3 विकेट के नुकसान पर था, तभी श्रेयस अय्यर ने ज़बरदस्त शॉट खेला यहाँ पर। और शॉट अच्छा गया भी, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं गया, क्योंकि सीधा जो है फील्डर के पास चली गई गेंद और फील्डर ने कोई गलती नहीं की और ज़बरदस्त कैच पकड़ ली। दर्शक भी काफ़ी मायूस हुए, क्योंकि श्रेयस अय्यर अच्छी बैटिंग कर रहे थे। वो आउट हो चुके हैं श्रेयस अय्यर, जबकि इंडिया को जो है चौथा झटका लगा यहाँ पर श्रेयस अय्यर के रूप में। श्रेयस अय्यर बल्ले को देख रहे थे, शॉट सही नहीं लगा। श्रेयस अय्यर ने 48 बनाए 62 गेंदों का सामना करते हुए। और छठा खिलाड़ी केएल राहुल के रूप में इंडिया की ओर से बैटिंग करने के लिए आया था। और केएल राहुल ने अब तक 79 इनिंग खेली है, 3009 रन बनाए हैं, 1850 है और 7 शतक है केएल राहुल के। सबसे बड़ा जो स्कोर है केएल राहुल का वो है 112 रन। न्यूजीलैंड का और इंडिया का फेस देखते हैं, जबकि
1 से 10 ओवरों में, जहां पर न्यूजीलैंड ने 69 रन बनाए थे। 1 विकेट के नुकसान पर इंडिया ने 64 बनाए थे बिना विकेट खोए। 11 से 20 ओवर में न्यूजीलैंड ने 32 बनाए थे 2 विकेट पर, तो इंडिया ने 44 2 विकेट खोए थे। 21 से 30 ओवर में यहाँ पर न्यूजीलैंड ने 34 बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर, और इंडिया ने 28 बनाया 1 विकेट के नुकसान पर। 31 से 40 ओवर में यहाँ पर न्यूजीलैंड ने 37 बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर, और इंडिया ने 55 बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि अब इंडिया को चाहिए 61 रन आखिर के 10 ओवर में 60 गेंदों पर, और यहाँ पर इस तरीके से फेस रहा है। इंडिया के पहला फेज में देखें तो 64 बने बिना विकेट खोए, दूसरे फेज में 44 बने 2 विकेट खोए, तीसरे फेज में 28 बने 1 विकेट खोया, और आखिर के फेज में यानी कि 31 से 40 ओवरों में 55 बने और 1 विकेट खोया इंडिया ने। अब इंडिया को जो 57 गेंदों पर 59 रनों की ज़रूरत थी, तब क्या ज़बरदस्त हिट लगाया यहाँ पर केएल राहुल ने, क्योंकि इनके रडार में गेंद आ चुके और सीधा जो है स्टेडियम पर भेज दिया केएल राहुल ने 6 रनों के लिए, और प्रेशर को और कम कर दिया, क्योंकि अब जो है गेंदें ज़्यादा थी और रन कम बनाने थे, क्योंकि 56 गेंदें 53 रनों की ज़रूरत थी। जब इंडिया को 49 रनों की ज़रूरत थी 52 गेंदों पर, वहाँ पर अक्षर पटेल ने ज़बरदस्त हिट जोड़ने की कोशिश की, शॉट खेला भी, लेकिन जो है गेंद बाउंड्री के पास चली गई और सीधे फील्डर ने कैच पकड़ ली और इंडिया को और एक झटका लगा। बेहतरीन कोई गलती नहीं की यहाँ पर खिलाड़ी ने, और इंडिया को अक्षर पटेल आउट हो गए। 29 रन बनाए 40 गेंदों पर। इंडिया का 7वां खिलाड़ी यहाँ पर हार्दिक पांड्या के रूप में आ गया था बैटिंग करने के लिए, और हार्दिक पांड्या ने अब तक जो है 68 इनिंग खेली, 1886 रन बनाए, 1150 है। अब तक हार्दिक पांड्या जो है कोई शतक नहीं लगा पाए। इनका सबसे बड़ा जो स्कोर है हार्दिक पांड्या का 92 है, और जब इंडिया को 30 गेंदों पर 32 रनों की ज़रूरत थी, तब यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने ज़बरदस्त हिट खेल दिया और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए, और इंडिया की ओर से और प्रेशर को कम कर दिया, और इंडिया जीत के काफ़ी करीब आ रही थी। तब इंडिया को आखिर के 29 गेंदों पर 26 रनों की ज़रूरत थी। आखिर के कुछ ओवर में यहाँ पर 16 गेंदें और 11 रन, ऐसा डिफरेंस कम होता गया। और जब इंडिया को 11 रन की ज़रूरत थी 16 गेंदों में, हार्दिक पांड्या और एक हिट खेलना चाहते थे, हिट खेला, लेकिन गेंद जो है बल्ले को ऊपर हिस्से से लगी और ऊपर चली गई, और गेंदबाज ने ही खुद की गेंद पर कैच पकड़ ली, और यहाँ पर इंडिया को और एक झटका लगा, जो कि हार्दिक पांड्या के रूप में। हार्दिक पांड्या ने मात्र 18 रन बनाए 18 गेंदों का सामना करते हुए। अब इंडिया को 14 गेंदों पर 9 रनों की ज़रूरत थी। बैटिंग के लिए आए थे रविंद्र जडेजा, और आखिर के 7 गेंदों पर 2 रनों की ज़रूरत थी इंडिया को, और रविंद्र जडेजा ने ज़बरदस्त हिट खेल दिया और गेंद को जो है बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए, और इंडिया इस तरीके से जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला जीत लिया है, क्योंकि न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया इस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी फाइनल मुकाबले में, और इंडिया ने तीसरी बार जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी अपने कब्जे में कर ली है। इस सीरीज में वरुण चक्रवर्ती ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की, और इंडिया जो है दुबई में ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीत ली है, और सभी खिलाड़ी बहुत ही खुशी से झूम उठे, नाच रहे थे।